would have been made by the bureaucracy at the orders of whoever is controlling the strings. लेकिन अगर आप इसको uh, उस माइंडसेट से निकल के कि अमेरिका सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर देखेंगे, there are things that were happening that did call for such a policy. Now, I do not agree with how the policy has been conducted. आप सब में से मेरे ख्याल से I am the only person who is directly affected by this policy in a bad way. मेरा काम के ऊपर असर पड़ा है. So I should be speaking against this policy as much as possible, but somebody has to speak in favor of it and show the the better side of it. स्मगलिंग एक इश्यू हमेशा से अफगानिस्तान के साथ रहा है, एवर सिंस एवर. ये मैं गचक खा रहा हूं, ये अफगानिस्तान से आई है. मसला ये नहीं है कि अफगानिस्तान से आई है, मसला ये है कि स्मगल होके आई है. और वहां से पैसे नहीं आते हैं, वहां से मटेरियल आता है, वो यहाँ पे बिकता है, यहाँ से मटेरियल जाता है और अफगानिस्तान में चला जाता है. And none सॉरी, of it मैं is ये legal. करता नहीं, मैं ये नहीं करता. आई एम कटिंग यू ऑफ. उन बॉर्डर्स पे कौन खड़ा है? सिद्ध भाई, बॉर्डर्स पे कौन खड़ा है, मैं भी ये पूछ रहा था. कोर कमांडर्स जो बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक आपके जो इदारे हैं जो बैठे होते हैं, उनके कितना स्टाफ उधर खड़ा है बलूचिस्तान अच्छा. के, ठीक है, और उधर कितना उनका दिहाड़ी लगती है. मैं अब यही लैंग्वेज यूज करूंगा, ठीक है. दिहाड़ी तो टॉप टू अल्हम्दुलिल्लाह बॉटम, पक्की है. टॉप टू बॉटम, ठीक है. इट्स एन इकोनॉमी, इट्स अ इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी है. आपके बड़े से बड़े लोगों ने इन द आर्म्ड फोर्सेस या ब्यूरोक्रेटिक वालों ने आके ये क्लेम किया है इट्स एन इकोनॉमी. अगर हम ये कर देंगे तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी. ट्रक्स चलाते हैं, सही है, सप्लाई चेन है पूरी. It's इट्स an नॉट economy. दैट सिंपल के अगर आप इनको एक्सपेल कर देंगे, ठीक है, तो दैट ब्लैक मार्केट या ब्लैक इकोनॉमी वुड सीज टू exist. That is not going to happen. There are pockets that needs to be filled. No, Those are no, no, greedy no, no, pockets, no, and they won't no, no, stop. ठीक है. no. That's not the thing. I would disagree with you on that, Furqan bhai. Uh, those greedy pockets need to be shut down. That's the proper way to do it. If we're saying कि हाँ वहाँ पे आर्मी के काफी ज्यादा जो से पर्सनल हैं जो कि बहुत दो नंबरी करते हैं, so should we let them do it or should we cut the head of the snake? और सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है फुरकान भाई, जो सबसे मेजर रीजनिंग थी ये सारा कुछ एकदम करने की, वो डॉलर्स थे. नाउ ये चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर्स अमेरिका हमें दे रहा है इस चीज को करने के लिए, लिटरल फिजिकल डॉलर्स. Dollars in the shape of currency were being smuggled at large. Physically. वो पकड़े जाते रहे हैं और उसके पीछे की पूरी कहानी है और जो कि न्यूज के अंदर बताए भी गए हैं. उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 1.7 बिलियन के अंदर जो मेजोरिटी है उसके अंदर राउंड अबाउट 40% तो अंडर एज चिल्ड्रन है जो अभी तक 12 साल के भी नहीं हुए. उसके अंदर 20% इस तरह के लोग हैं जो कि प्लस द एज ऑफ 60 हैं, जिनके पोते पोतियां यहाँ पे रह रहे हैं. बाकी आपका बचा 40%. वो 40% के अंदर भी 30% से ज्यादा लोग जो हैं वो केपीके के अंदर भी नहीं रहते, ठीक है. वो अपनी फैमिलीज के साथ बाकी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग वर्क ओवर हियर, दे हैवंट इवन गॉन. एंड डू यू नो राउंड अबाउट उसके अंदर 40% से ऊपर लोग हैं, अगर आप उनकी पॉपुलेस देखें, जो कभी जिनका बाप या वो खुद कभी अफगानिस्तान एक दफा भी नहीं गए और आप बॉर्डर क्रॉस why are they not documented? Then the question I'm talking rises, about the 1.7 million people who are documented. and they are going where? They're being told to go. अभी ये जिस खातून की बार बार जिन लड़की की अली भाई नाम ले रहे थे, मुझे भी नाम भूल गया है, ठीक है, उस लड़की को आपने देखा है?
उस लड़की को, वो अब औरत बन चुकी है, उसको पाकिस्तान ने यूज किया एज अ पोस्टर गर्ल, ठीक है, अपनी टूरिज्म के अंदर, अपनी हर चीज के अंदर। आज तक उसको कोई पैसे नहीं दिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी किया, ठीक है। उसके आगे आप बच्चे देखें तो शी इज मैरिड टू अ पाकिस्तानी गाय, ठीक है। आधी उसकी फैमिली जो है वो हो चुकी है पाकिस्तानी इन एवरी सेंस। वो कौन सी स्मगलिंग कर रही है, उस तक को तो आपने वापस भेज रहे हैं, ठीक है, उसको भेज चुके हुए हैं। तो द इशू ओवर हियर इज के ये तो स्मगलिंग कर ही नहीं रहे, जो स्मगलिंग कर रहे हैं वो तो बॉर्डर के In ऊपर एक democracy, रेगुलर it is लोग हैं। selective. ये लोग तो मेजोरिटी के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं, ये तो कभी गए ही नहीं बॉर्डर क्रॉस करके। मेजोरिटी के अंदर दे No, आर डॉक्यूमेंटेड Okay, एवरी डे, okay, no, just yeah, Shahid, in okay, like that okay, just okay. like a Sid, person from मैं Pakistani origin yeah, going I into think we should, another country for work or yeah, ending up there I, as a refuge। यार बात खत्म कर लेने दिया जी कि जी दो सेक अगर एक बंदा कर रहा है कंटिन्यूअस, फ्लो टूट जाता है यार, इस तरह ना किया। शुक्रिया आपका। अच्छा, तो उसके अंदर रिजल्टेंट क्या होता है कि आप जब उस चीज को देखते हैं, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ पाकिस्तानी गोइंग एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड और वहां पे वो अपनी लाइफ बनाए। रेफ्यूजी के स्टेटस पे ही बहुत बंदा गया है। ऑन जेन्युइन केसेस इराक से, अफगानिस्तान से, पूरी दुनिया में लोग गए हैं, पाकिस्तान से भी गए हैं। उनको एक दिन उठ के सारे कहें कि आप वापस चले जाओ, ना आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ कर सकते हो, ना आपकी जो रिलेशंस बनी उनका कुछ कर सकते हो, ना आप कोई और चीज कर सकते हो। दैट इज हार्श, दैट कैन डोंट बी कंडोन्ड इन माय ओपिनियन। आगे आप, मुझे नहीं पता उनसे स्मगलिंग कैसे I want अच्छा, I want to add one small point to it. So वो जो कवर वाली लड़की है शरबत गोला, I was reading up on her to see how she is now. So after she became famous, the Pakistani authorities made her life hell. ठीक है, जिसकी वजह से she went back to Afghanistan. She actually complained to some news reporter or something, and she said that the picture made my life hell. ठीक है, उसके बाद the photographer who actually took the picture of Sharbat Gola, he decided to aid her and help her out in her problems. मतलब उस तस्वीर को खूब इस्तेमाल करके उसका जीना भी हराम किया था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने। 2-3 दफा आई थिंक उसको डिपोर्ट किया था और उसको तंग करते थे उसके रिफ्यूजी स्टेटस पर। Just want to add that. I think we have other speakers. I'll go directly to Rana Fayaz. Rana Fayaz साहब, go ahead. टॉपिक पे और ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जी, राना साहब आवाज आ रही है? फुरकान भी आवाज आ रही? जी जी आ रही है जी, गो अहेड। अच्छा, शुक्रिया। बात ये है सिद्दीकी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, हम सब भी मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन जो मुल्क चलाने वाले उनकी हरकतों पे हम जो है ना बड़े नादिम हैं, बड़े परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारी एग्जांपल हमारे दोस्तों ने दी। एक एग्जांपल मैं ऐड करता चलूं कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी कोई फरिश्ता नहीं उनको पकड़ा के अमेरिका को, या वो जबरदस्ती तो नहीं उठा के ले गए। तो बात ये कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सिद्दीकी साहब ये कि जो अच्छा मुल्ला उमर जो थे वो किस लिए खफा थे पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से कि जो है इन्होंने कैसे वो जो सफीर थे अफगानिस्तान के, उनको किस तरह जालिमाना पीटा गया, मारा गया, उनको अमेरिका के हवाले कर दिया गया। तो जब ऐसे मामला होंगे तो बात ये कि कितना कोई बर्दाश्त करे, कितना कोई जुल्म या जो ना ये सहता रहे। और जो दिल में है, जो आप यानी कि इंसानियत के आप तो मेहमान नवाजी दोस्ती के काबिल भी नहीं है, आप तो इत्मीनान के काबिल भी नहीं है। तो बात ये है कि इसी वजह से जो है ना हम लोग ये डबल माइंडेड हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और हमारे जो मुल्क जो अच्छा काम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी परेशान किया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे इसके अलावा मैं कुछ और ऐड करता चलूँ, इमरान खान के साथ कुछ लोग बाहर से आए, ब्रिटिश लोग, नेशनलिटी रखने वाले, अमेरिका की नेशनलिटी रखने वाले, कि इस मुल्क के लिए कुछ करें, फिर उनके साथ क्या किया गया। तो इस माहौल में रहते हुए तो भाई
कहाँ बस आप ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं, और जो आपका दिल चाहेगा, जो आपकी मर्जी होगी, आप वो करना चाह रहे हैं। आप मुल्क नहीं चला रहे, आप बस एक बदमाशी कर रहे हैं, और एक ग्रुप बैठा हुआ है जो इस सिचुएशन को लेके चल रहा है, और जो वो चाहेगा वही होगा, बाकी सब भाड़ में जाए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए, जनता वाली बात है। बहुत शुक्रिया। फुरकान भी जरूरत होगी तो मैं बोलूंगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना पॉइंट्स का रिस्पांस देना चाह रहा हूँ। जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ शरबत गुला के बारे में, तो वो तो गालिबन इटली में नहीं बैठी हुई थी 2021 से। पता नहीं पाकिस्तान में कब वो हुई है। अभी वो अभी शिफ्ट हुई वो अभी शिफ्ट हुई है जब उसने उस फोटोग्राफर के साथ जब वो किया गया कि मतलब लाइफ बीन मेड हेल बिकॉज ऑफ द फोटो, उसके बाद शी वाज आई थिंक ठीक है, शिफ्टेड इस टू सेट पाकिस्तानी पॉइंट ये है गवर्नमेंट कि ने एज उसको Said point पता है क्या है? As soon as the Pakistani authorities, after finding out that she was a person of Afghan origin, and her status is not cleared, they started to basically ask her to leave. ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये इमरान खान के दौर के अंदर भी ट्राई किया गया था. So those people who are basically making that statement, जब इमरान खान का टेन्योर बिगिन किया था कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने कंसेक्यूटिवली करने की कोशिश पहले भी की है, एंड इट हैज फेल्ड. इमरान खान ट्राइड है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंडर भी ये होने का पॉइंट आया था, और ये पीपल्स पार्टी की जरदारी की गवर्नमेंट के अंदर भी ये बात आई थी. सो दिस इज लाइक for the third time they're continuously trying to do that. 1.7 मिलियन लोगों की डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके अलावा हम बात करते हैं ठीक है हम उम्मा हैं, हम मुसलमान हैं, पैलेस्टाइन के लिए हमने रोज बात करनी है, ठीक है, हमने बॉस्निया के बारे में रोज बात करनी है, हमने दूसरी कंट्रीज के बारे में रोज बात करनी है, लेकिन जो हमारी कंट्री के अंदर आ गए हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? क्या उनको आप पाकिस्तानी नहीं तस्लीम कर सकते? ये बड़े अफसोस की बात है. दिस इज द बिगेस्ट पैरिटी. आजकल लोग इसराइल के बारे में इतनी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है. डू यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ज्यूज एंड द मुस्लिम्स इज? And this is a point of thought. Anyone who is born anywhere around the world and happens to be of Jewish origin, usko wo Jewish nationality, Israeli nationality dete hain. This country was made for Muslims of South Asia. At the end of the day, we cry about that, we speak about that, the passion is about that. Muslim ummah ye kar degi aur Muslim ummah wo kar degi. But when it's time or to do something which is possible, तो उन्हीं लोगों को, अपने ही लोगों को आपने डिस्प्लेस करना है. अगर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, नहीं जो शाजी, तीन दिस तीन इज नो जनरेशन नो से नो यहाँ पे रह गए हैं, then you don't have a foot to stand on. That is all a lie. It's a sham. कल नो शाजी, पैलेस्टीनियंस नो नो नाचेंगे तो आप दैट्स उनके साथ भी यही बिहेवियर करेंगे. नहीं शाजी, देखें ऑन ग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ ना, नाउ आई डोंट नो कि पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ शायद है कि नहीं है. ऑन ग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, वो तो बड़े चिल माहौल में है क्योंकि मैं करंटली काम कर रहा हूँ उनके साथ. वो आराम से अपने जानवर भी लेके आ रहे हैं, और जो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं, और जो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ये हैं यहाँ पे, वो तो आई डोंट सी देम ऑन ग्राउंड एनीवेयर वरीड. जिन लोगों को मैं वरीड देख रहा हूँ, वो लोग हैं कि जिनकी फैमिली के अंदर एक बंदा डॉक्यूमेंटेड है, बाकी सारे जो हैं उनका कोई ऑफिशियल पेपर वर्क नहीं है. एंड दैट एक्चुअली इज अ थिंग कि एक फैमिली के अंदर एक बंदे का जो सा पेपर वर्क होता है, एंड द रेस्ट ऑफ देम डोंट एग्जिस्ट इन एनी काइंड ऑफ डाटा. आप ये कह रहे हैं कि भी सारे हम मुसलमान वगैरह, ठीक है, वो मुसलमानियत और इस्लाम का परचम हम सर बुलंद कर लेते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 100 लोगों में से वो जो 10 लोग जिनकी पोटेंशियल है क्राइम की, we need to deal यार मैं एक बात बताऊं, with it. do you know what नहीं this नहीं, एक प्रॉब्लम सेकंड यहाँ एक सेकंड शाजी शाजी गिव मी अ मोमेंट, है. एक सेकंड. सिड, इट्स बिन लाइक कुछ अफगान रिफ्यूजीज यहाँ से 40-40 साल से रह रहे हैं, ठीक है.
तो ये जो 40 साल थे तब किसी को टेंशन नहीं हुई कि अच्छा यू नो दिस इज रियली बैड फॉर अस, ठीक है, तब किसी ने नहीं कहा कि यार यू नो व्हाट, यू गो बैक और मेक योर पेपर, ठीक है, डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, ठीक है, अप्लाई फॉर द पासपोर्ट व्हाटएवर, किसी को ये टेंशन नहीं होगी। अचानक एक महीने में दे एक्सपेक्ट देम टू, आई मीन एक महीने में क्या होता है, एक महीने में किसी का वीजा लगता है, एक महीने में क्या होता है, ठीक है, इट वाज लाइक एक महीने का टाइम देकर On फर्स्ट that नवंबर hand, को I तुम can उसी को, agree. एक सेकंड No, एक सेकंड, I'm not done yet, एक सेकंड, एक महीने का टाइम देकर उसको कहते हैं कि फर्स्ट नवंबर तक तुम लोग निकल जाओ वरना हम तुम्हें फोर्सफुली एक्सपेल करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड, इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी लाइक दिस, लाइक एक महीने में तुम क्या डॉक्यूमेंट बनाओगे और क्या उनको, लाइक दैट्स सिली टू से कि अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बनवाए, वो बेचारे सादे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको शायद इतना ख्याल नहीं आया होगा। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना कि पहले से ही कह देते कि यार रिफ्यूजीज हमारे साथ ना रहे। सबसे ज्यादा नहीं, एक सेकंड, अच्छा, इस रिफ्यूजी के सर पे, नहीं एक सेकंड, इस रिफ्यूजीज के सर पे सबसे ज्यादा पैसे किसने लिए? इस रिफ्यूजीज के नाम पे वो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसने लिया है कि अफगानिस्तान में अफगानियों को हमने जगह दी है, फिर अफगानियों के सर पे पैसे लेना, ये सब किसने किया है? वो भी तो हमने की है। अब जब देर नॉट यूजफुल टू अस मोर, सो यू नो व्हाट, एक महीने का टाइम है, चलो 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 निकलो निकलो निकलो, ये कौन सा तरीका है? I can agree with you in terms of टाइम, कि भाई ये टाइम बहुत कम दी है और पहले क्यों नहीं कहा। जिसके ऊपर मैं ये आर्गुमेंट कह सकता हूँ कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है तो डॉलर्स का जो सा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, दैट बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम वेरी सडनली। ये आर्गुमेंट किया जा सकता है, बट स्टिल अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सादा से लोग हैं और वो बिल्कुल अनपढ़ हैं और they don't understand these things, you are downplaying a very smart group of people. They are not, they are very reasonable people. उनकी फैमिली के एक बंदे के डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। एक बंदे के पूरे हो सकते हैं, बाकियों के नहीं होते हैं। और अगर आप कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, 1200 रुपए के अंदर कराची के अंदर जो सा कितने लोगों का जो सा बनता रहा है, एंड इट्स नॉट इवन कोई हिडन चीजें, इट्स एन ओपन सीक्रेट। कराची के अंदर वो तो बल्कि वो जो से मौलाना साहब थे वो बता रहे थे कि इस तरह यहाँ पे सारा कुछ होता रहा है, तो ये लोग अब जो उनसे कह रहे हैं कि अफगानी जो से बाहर जाए, हत्ता कि जिनके कार्ड्स बन गए हुए हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। So if you're saying that they are so stupid that they don't know how to make cards, you're insulting a whole ethnicity. They are not stupid No, people. देखो, I'm not saying that they're stupid. You need to understand, ठीक है? Back before Zarbe Asab, there is this place in Afghanistan, Khost, I believe you know, in my Pashto, it's called Khes. ठीक है? For the longest of time, I didn't know that it was actually part of Afghanistan and not part of Pakistan, because लोग वहाँ पे उतने खुले जाते थे, ठीक है? खुले जाते थे, खुले आते थे। तब ये वाली सिचुएशनशिप नहीं थी, ठीक है? So maybe they didn't think it through. I understand, ठीक है? बट ये भी ना बोलो कि पाकिस्तान ने खूब उनको मिल्क नहीं किया, दे मिल्क्ड देम। Oh, I really do wish कि हम ये वाला argument ले सकते कि we milk them because you know I would be getting rich, but the elites, the political corrupt elites milked them because I got no money out of it. I did, however, जी जी get a lot of अच्छा money from the जी 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 मेरा ख्याल मैं है एक लाइक सवाल पूछना चाह रहा वी था। वी 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 हैव गॉन बैक एंड फोर्थ। लेट्स गो टू द स्पीकर जी। रन साहब सवाल पूछो। मैं ना मडूसा जी से पूछना चाह रहा था कि मडूसा जी आप इसका मुझे समझाइएगा कि अफगानिस्तान को जाना चाहिए तो किस बेस पे अपने कंट्री जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो किस बेस पे नहीं जाना चाहिए? ये देखो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग के मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल रेन अवे फ्रॉम द वेरी रेजिम ऑफ तालिबान,
ठीक है, वो इसी रिजिम से भागे हुए हैं। इट्स लाइक इजराइल टेक्स ओवर गाजा और इजिप्ट कहे कि नहीं गाजा के लोगों को वापस भेज दो, इवन दो कि वो इजराइल से ही भाग रहे हैं, ठीक है। That's how it goes. And secondly, the time frame. I have problem with the time frame. Please give them some, कुछ लंबा टाइम दे दो ताकि वो अपने लिए कुछ कर तो सके ना, आगे पीछे कुछ कर सके, अपने डॉक्यूमेंट को कुछ कर सके, This is just like, they're just telling them कि तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, just go back. We don't want you. चले, let's go to Karan. Karan is here. Karan भाई, please go ahead. आपकी थॉट्स हैं हेलो सारे एवरीवन जो यार, एक रेफ्यूजी क्राइसिस हमारे यहाँ चल रहा हेलो है. यार, It was there, but they are expelling them right now in a very weird way, and they are like poof, just vanish. That's what we want. तो उस पे क्या ओपिनियन है आपका? Thank you, buddy, and everyone. Hello, yaar. I would say it's very unfair. The reason they call Pakistan a banana republic, they're proving themselves. The reason is कि पूरी दुनिया में जब आप किसी को डिपोर्ट करते हैं, लाइक टेक्निकली जो टर्म यूज होती है, भेजना भूजना तो नहीं होता, द टर्म द इंटरनेशनली यूज इज डिपोर्ट. तो ये डेवलप कंट्रीज में इतना इतना हार्ड काम होता है ना, किसी को आपको प्रूव करना पड़ता है इन द आई ऑफ लॉ कि ये इंडिविजुअल हैव नो राइट टू लिव हियर. और आपको पता है कि तेल निकल जाता है एक एक बंदे को प्रूव करने में, या किसी को भी पकड़ के कि उसको कोई राइट नहीं है यहाँ पे रहने का, या कोई वो बिलोंग नहीं करता. एंड जो ये हरकत कर रहे हैं हमारे एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की, आप जो कह लें, it proves this country have nothing to do with any law or any international any obligations to follow. मतलब कि जो इनका दिल करता है, ये गाजर मूली की तरह थोड़ा ना होता है. लाइक हु मेड दिस लॉ कि आप एक स्टेटमेंट दे दें, और पुलिस वाले की क्या अथॉरिटी है यार किसी बंदे को कि तू लीव द कंट्री? वो कोई जज है? वो कोर्ट है? वो कोई उसके पास क्या जजमेंट है कि हाँ जी कि आपको ये निकाला जा रहा है जी क्योंकि आप बिलोंग नहीं करते इस लैंड से? ये तो बनाना रिपब्लिक, दे प्रूविंग देमसेल्फ. तो और इसका क्या एग्जांपल होगा? ऐसे कोई कह ही नहीं सकती कोई गम आज तक किसी स्टेट ने ऐसा बोला कि जी आप ये सारे के सारे जो ये इस लोग है ना, सब रेफ्यूजी हैं, इनको निकाल दो. ये कहाँ पे होता है? कहीं नहीं होता. यू हैव टू, अगर वो डिपोर्ट भी अगर आपने उनको करना है तो ईच एंड इंडिविजुअल उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा इन द आई ऑफ लॉ, कोर्ट में, कि हाँ जी ये बंदा यहाँ पे बिलोंग नहीं करता. किया किसी को नहीं किया. और बाकी सॉरी टू यार, डोंट टेक इट ऑफेंस, बट बाकी आप पाकिस्तानियों से हर चीज के ऊपर ज्ञान मिल जाएगा आपको. मतलब कि इतने दानिश लोग हैं, हर चीज के ऊपर इनके पास ज्ञान होता है, पर जब अपनी बारी आती है तो टाइम टाइप होस. तो आप बताओ ब्रिटेन में अभी जी गो अहेड प्लीज. अब ब्रिटेन में जो चल रहा है कि वो जो इनको रवाडा भेजना, वो आज तक कोई फ्लाइट नहीं उड़ा सके यहाँ से. हालांकि वो सारे के सारे क्लेम, वो कहते हैं कि हम रिफ्यूज मांग रहे हैं, वो सारे क्लियर केसेस हैं. और यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट है कि पता नहीं कोई किसी मिनिस्टर ने दी होगी या कोई आई डोंट नो हु इज बिहाइंड इट, गवर्नमेंट होगी. तो ऐसे थोड़ा होता है ये. तो दैट्स व्हाई दे प्रूविंग इट देमसेल्व्स कि बनाना रिपब्लिक है. यार मैं बताता हूँ कि किस वजह से हो रहा है. तो मेरी बात ही आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है. नहीं, लेकिन सेट जो एक कमेंट सेट, यही मैं इसी चीज पे एक कमेंट प्लीज. सॉरी, ये deportation is something else. This is expulsion. This is actually expulsion of 1.7 million people. Deportation के laws होते हैं. करण भाई जो बात कर रहे हैं वो शायद यूकेबीए और यूके बॉर्डर एजेंसीज और इस तरह की बात कर रहे हैं. आप लाइक इंडिया में भी कुछ हालात इसी तरह ही हैं कि कोविड आया तो वो कहते हैं यार ये जो टाप के आए हुए हैं एक्सपल्शन है जी. नहीं, इंडिया में भी ये कोविड के टाइम पे हमने खबरें देखी थी. वी हैव रेड द न्यूज. इंडिया में भी इसी तरह होता रहा है, पाकिस्तान में भी. बट वी कांट कंपेयर इट टू द डिपोर्टेशन लॉज एंड द प्रोटेक्शन दैट अ कंट्री गिव्स इन. ठीक है, हम उसपे अब यूकेबीए के एक अपने लॉज हैं, आपकी यूएस बॉर्डर एजेंसीज के अपने लॉज हैं, और वो उसपे डिफरेंट कन्वेंशंस फॉलो करते हैं.
बट इन साउथ एशिया वो कहीं भी नहीं होती, हम कहीं भी नहीं 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 देखते, नहीं, ऐसी पाकिस्तान बात में भी नहीं नहीं है। देख रहे, इंडिया में यार भी नहीं आप देखी लोगों हमने। ने मेरी आवाज आ आप रही लोगों है? ने अगर लॉ नहीं जी फुरकान जी भाई, एक मिनट एक सुन मिनट भाई, यार, एक आई जस्ट वांट टू ऐड एक मिनट। समथिंग, इफ यू अगर डोंट आप माइंड लोगों सिड। ने क्या मेरी आवाज लगता कम आ रही है? चलो एनीवे। जी जी, करण बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो। हम्म, देखो सिद्ध भाई, सॉरी फुरकान भाई, जो कोविड में हुआ ना, इट्स पीपल बिन डिस्प्लेस इन देयर ओन कंट्री। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके गए, उनकी अपनी कंट्री में ही हुआ ये। वो डिपोर्टेशन नहीं होती उसको। इट्स लाइक वन ऑफ द केस इन मिलियंस टाइम, जैसे सुनामी आ गई, लाइक हैपन थिंग्स लाइक दैट। इंडिया में भी आपके, भारत में हम ऐसे, लाइक वी डोंट शाउट इट लाइक दिस। You won't even imagine how many Bangladeshi illegal citizens are living in India. You can't even imagine. Delhi is full of them, Bengal is full of them, and some part of Bangalore and Mumbai is full of them. पर कोई मजाल है कि कोई किसी को ऐसे कह दे कि जी आज के बाद ये बंदा बाहर, वो भी पकड़ते हैं। इंडिया में भी उनको पकड़ते हैं, फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है कि जी ये बंदा यहाँ का नहीं है, तब वहां से डिपोर्ट होते हैं। नहीं तो ऐसे तो डिपोर्ट करना इस नेक्स्ट, मतलब ये तो कोई कहीं कहीं की भी ना सिर ना पैर ना तो किसी चीज। Karan bhai, my main point was the practices followed there for deportation are not similar to what you described. जिस तरह in the West होता है, you have to prove, उसके क्या है? departments हैं, उसके procedures हैं, they are not the same. It's like expulsion. हाँ, It's not very बट transparent. इंडिया में आपको ठीक मैं है। बता रहा हूँ ना कि जैसे नेपाल है ना, नेपाल के साथ का, हम्म, नेपाल का तो इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर है, भूटान का भी है। तो भूटानियंस और नेपालियंस तो कैन कम इन इंडिया एंड वर्क, नो इश्यूज इन दैट, एंड लिव लाइक देयर इज नो इश्यूज। एंड सम कंट्रीज लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान, वो लोग, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर इन इंडिया, दे आर रिफ्यूज। लाइक इन रिफ्यूज भी नहीं है, बांग्लादेशी तो रिफ्यूज है ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो क्राइसिस इन बांग्लादेश। लॉट्स ऑफ बांग्लादेशी लिव्स इन इंडिया, बट इनको अगर इंडिया ने वापस भेजना भी है ना बांग्लादेश, तो प्रूव करना पड़ता है कि जी ये बंदा हमारा नहीं है। ये- यार करण भाई, यहाँ पे एक छोटा सा मसला है कि आप एक उस बंदे की बात कर रहे हो who exists in a data. Actually, you know what, हम लोगों ने लॉज खेलना है ना। आप प्रूव करें कि एक भी अफगान जो सा है ना, वो डिपोर्ट किया गया इन द कोर्ट ऑफ यार लॉ। मैं यहाँ पे एक एक बात बंदा कह सकता हूँ। एग्जिस्ट कर रहा। Ted, I would like to remind you हम्म, of something. ठीक है, 2019 में इंडिया के अंदर एक लॉ आया था, सिटीजन अमेंडमेंट लॉ, जिसके बारे में एक ही साथ उन्होंने वो कश्मीर का किया था, और दूसरा उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग प्रूव करें कि वो इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, स्पेशली उसके अंदर मुस्लिम्स फ्रॉम अ सर्टेन रीजन, असम और जगहों के मुस्लिम्स उस चीज़ के ऊपर थे। Now all the people who were adamant about that thing कि इन लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए, ये तो यहीं के हैं, this is no different to that. वहां पे भी वो जो लोग शायद बहुत सारे आए हुए थे, वो एक सेकंड सुन लो उस चीज को। मैंने 3-4 साल बहुत देर बहुत फोरम्स के ऊपर डिस्प्यूट किया। आई वाज अगेंस्ट इंडियाज पॉलिसी। जब वेस्ट इंडियंस को रिमूव किया जा रहा था, आई वाज अगेंस्ट ब्रिटेन्स पॉलिसी। इसी तरीके से जो एडवोकेट्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं, ये तो सारे ये हैं, हम तो अपनी सिक्योरिटी और बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन जब आपको माइग्रेंट वर्कर उनका चाहिए होता है, तब आपको नहीं ये नजर आता। जब वो 3-3 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, तब नहीं आपको ये नजर आता। जिस टाइम के ऊपर आपने स्मगलिंग रोकनी है और वो चीजें करनी है, तो ये लोग थोड़ी वो कर रहे होते हैं। इसके अंदर तो 50% से ज्यादा तो औरतें हैं, वो स्मगलिंग कर रही हैं, जो कभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से शादी, बाहर ही नहीं गई। मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा है कि डॉक्यूमेंटेड लोगों को भी वो भेज रहे हैं। तो जो सा मैंने पढ़ा है और जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, the people that have some sort of paper which proves their existence, they are roaming free. यार यहाँ पे बहुत सारे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत सारे, देखो जो आवाज मैं आ रही है मेरी? प्रैक्टिकली देख रहा हूँ।
ना यार फिर भी यार एक यार मिनट यार, प्रैक्टिकली देखने I की just बात want जी to जी नहीं add है ना, something यहाँ into पे Shadi. आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करने की I जरूरत है just कि want to बहुत add सारे, something यार, please Shadi. यार जस्ट वन सेकेंड, just one second, and then I promise I'll be very short. देखो, बात ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर भी जो सिटीजन अमेंडमेंट लॉ के ऊपर बात कर रहे थे और जो उसके अंदर थे, उनमें बहुत सारे लोग इस तरह के थे जो जिन्होंने कभी जाके पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दैट. दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक, दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव, ठीक है. जब तक उनको जरूरत नहीं पड़ती, जब तक उन्हें ट्रैवल नहीं करना, शनाख्ती कार्ड तो उन सब के पास है, एवरीवन नोज व्हाट देयर स्टेटस इज. उसके अंदर कोई बूढ़ा बुजुर्ग या किसी का 80 साल के बंदे को भेजते हो, ये नहीं है। शर्म आनी चाहिए यार, जिसके बच्चे सारे पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, कि उसके ये पास पेपर शिनाख्ती वर्क नहीं. कार्ड उनके पास किसी चीज का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शिनाख्ती कार्ड जिसके पास है उसको तो कोई हाथ जिनके लगा पास ही नहीं नहीं है, सकता। उनके बच्चों के पास तो है ना, उनको रजिस्ट्रेशन का भी जिनके मौका नहीं मिल रहा. ना, दैट इज यार नॉट ट्रू सेठ, शादी। पता है क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. I'm sorry, Sid. I'll have to correct you here. Majority of the Afghan who are undocumented, who are living in Pakistan, have a fake identity card. Now go figure कि उन लोग को fake identity card कहाँ से मिला है? आपकी अथॉरिटीज ने उनको एंड सेकेंडली बैकडोर वो से जो इशू फेक किया या क्या आइडेंटिटी कार्ड मसला है है? वो लीगल है. बात ये है कि वो किसी ने ऐसे ही नहीं नादरा से बना लिया, दे वर नॉट सपोज टू हैव दैट, बल्कि लॉ बनना चाहिए था कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए, दे शुड हैव बीन ग्रांटेड पाकिस्तानी सिटीजनशिप. Secondly, those people who have spent over a certain amount of time और उनकी contribution और चीजें देख के, especially majority of these people are business oriented. अगर तुम इस 1.7 मिलियन लोगों की जिनको भेजने की बात कर रहे हो, इनकी मेजोरिटी के अंदर वर्किंग एडल्ट्स की जो प्रोपोर्शन है, अगर आप उसको निकालते हो तो they're mostly entrepreneurs and they're working in I will Pakistani businesses. agree with you on that. हाँ, I can no no उनको उनको I can इज्जत agree with देके you on ड्यूल that part. नेशनैलिटी देके फारिग करना चाहिए, rather नहीं than नहीं नहीं send नहीं, them to a शादी, country जिसके बारे में अलिफ बे नहीं उन्हें पता, वो कभी गए ही नहीं वहाँ. आप मुझे ये अच्छा, और दूसरी बता बात, रहे हैं सिड, आई शादी जस्ट के एक सेकंड, हमारे पास सिड ये सिड प्रोविजन सिड भी है ही नहीं थी क्या? डिड वी मेरी नॉट हैव मेरी दोस बात सुनो. प्रोविजंस? एक सेकंड, सिड, तुम्हें पता है अभी मैं एक पढ़ रही थी, कोई मुनीजा काकर है, एक लॉयर है, शी इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. वो जो है उन डिटेंशन सेंटर में गई थी जो ये लोगों ने अफगानियों के लिए बनाए हैं. वहां पे देयर आर एक्चुअली अफगान्स हु आर डॉक्यूमेंटेड एंड हु हैव प्रूफ ऑफ देयर डॉक्यूमेंटेशन, बट दे आर नॉट लेटिंग देम गो. In fact, they have told them that documented or undocumented doesn't make much difference to us. Blatant corruption. No, in that case that is blatant corruption. Really? On the government part, yes. यार I just want to add something if you don't mind, क्योंकि मैं स्पेशली आया हूँ, फुरकान भाई ने No, बुलाया. यार ये भी आप देखें ना कि जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो स्मगलिंग या ये वो, कितनी कन्विक्शन है आपकी कोर्ट की? क्या डेटा है आपके पास? कितने आपने कन्विक्ट किए हैं आज तक? मेरी आर्ग्यूमेंट मैं आर्ग्यूमेंट इस चीज के ऊपर कर ही नहीं रहा हूँ. मेरी नहीं, मेन वो पता आर्ग्यूमेंट तो इसके लगे ऊपर ना नहीं कि है. आप यहाँ पे पता लगे मेरी मेन 50,000 आर्ग्यूमेंट बंदा है, आपने That's a कन्विक्ट कर दिया. लेट देम बी. that's a very valid point जो करण ने नहीं सिर्फ जो करण भाई ने पॉइंट उठाया है, that is a very valid argument, क्योंकि आप परसेप्शन की बात कर रहे हो कि you think and it's a stereotype कि Afghanis are involved in cross border smuggling, but overall आप कन्विक्शन से ही ये डाटा निकाल के assert कर सकते हो कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, and that's a very valid अगर argument. तो ये तो बाकी तो अगर परसेप्शन तो है. मैं आप जो मर्जी ये नहीं हूँ मुझसे यहाँ पे बैठ के. सॉरी, थैंक नहीं यू. अगर तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उनमें से कितने लोग जो से स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, हम इनडायरेक्टली भी कर लें, देन इट्स गोइंग टू बी हार्डली 10%. इनडायरेक्टली को इंक्लूड भी कर लें तो, नहीं बट सिर दैट्स साहब, नॉट द ऐसे नहीं बेसिक होता ना. आर्गुमेंट दैट आई एम ट्राइंग देखो टू. देखो देखो सिर साहब, देखो जब आप इतनी बड़ा आपने कदम उठाया है, देन यू मस्ट हैव सम स्ट्रॉन्ग डेटा टू सपोर्ट इट. आपके सर कहने से जी, थोड़ा अगर कुछ होगा. डेटा होगा तो नहीं, अगर तो करण भाई डेटा होगा ना, ऑफिशियल डेटा अगर कोई होगा, तो आधे से ज्यादा तो फौजी पकड़े जाएंगे.
क्या कर फिर रहे हो हैं गया आप? क्यों ना, फिर this is what you're making a wrong argument here, not you basically, No, no, not no. especially you. I am completely against नहीं, मैं those. आपकी Even बात नहीं those. कर रहा ना, मैं देखो उसको इसको देखो, आपको ये भी हो सकता था कि लेट्स से आई एग्री विद योर पॉइंट कि वो लोग ऐसे काम करते हैं। अगर आपने 5-10 लोग 20 लोग पकड़ के कन्विक्ट कर दिए होते तो शायद ये भी बंद हो जाता। हम्म, पीपल वुड हैव लर्न द लेसन। आप एक ऐसे ही पूरी पूरी दुनिया में आप ऐसे ही एक होता है मेरे अफगानी को, भाई। आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट। क्योंकि आप एक अफगानी को डिटेन करेंगे ना, आपको साथ में 10 सिपाटे और एक अफसर भी, एक और दो अफसर जो है वो भी अंदर डालना पड़ेगा। एंड आई वुड बी 100% इन फेवर ऑफ दैट। आपको क्या लगता है जो स्मगलिंग होती है तो पाक फौज के जरी जवानों को पता नहीं होता? पाक फौज के जरी जवानों को सब कुछ पता होता है, उनकी हर जगह पे पहुंच है। मसला ये नहीं है, मैं सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि ये पीपल लोग जो हैं ये डॉक्यूमेंट हो सकते थे और अभी भी हो सकते हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा कि किस तरीके से ये डिपोटेशन हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आप लोग इस चीज की सीरियसनेस को नहीं, ले देखो ही वो नहीं तो रहे हैं। स्टेट के ऊपर, आप देखो वो तो स्टेट के ऊपर अब स्टेट के ऊपर यार देखो ना, देन दैट इज, डिपेंड कर। अब देखो, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 2008 के अंदर यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड कि इतने लोग यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड हैं, अनलिस्टेड हैं, अगर वो 14 साल से यूके के अंदर रह रहे हैं या 14 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, दे शुड कम टू द अथॉरिटीज, रिवील देमसेल्व्स, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड द पेपर वर्क टू रिमेन विद इन द यूके। उन्होंने ये तो नहीं किया कि जो अच्छा मुझे रेफ्यूजीज आए थे उनको निकाल के बाहर फेंक दें। उन्होंने कहा कि इवन जो अच्छा अनलिस्टेड हैं, अब अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का मसला था तो आप उनको वापस भेजने की बजाय यू शुड आस्क देम टू कम एंड गेट डॉक्यूमेंटेड rather than just शाहजी, like illegally throwing them out of the country. That is insane. शाहजी कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। यूके के अंदर जो लोग अनलिस्टेड थे, दे एग्जिस्टेड ऑन सम पेपर। 14 साल से वो वहां पे रह रहे हैं, वो ये No, चीज they साबित did कर not सकते हैं exist ना। on no paper. They were तो refugees. okay, how are they going to prove that they were existing in UK for the past 14 years? यार We Because are देखो talking जब मेरे वो about, भाई, एज रेफ्यूजी आते हैं तो वो एक पॉइंट के शाहजी ऊपर ये आपको सबसे छेड़ रहे पहले, हैं। नहीं ना नहीं, छेड़ नहीं एक रहे सेकंड, यार, जब वो जब बात पता एक क्या सेकंड है रुको यार, नहीं नहीं, राना, वो शादी। तो सिटीजन है। ओ भाई मेरे देखो, जो देखो जो आपका राना, बेसिक आर्गुमेंट ही है ना, उसी यार पे सब करण, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन थिंग है। टू हिम। जिस तरह अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान आए थे तो उनको लिस्ट किया था ना आपने अथॉरिटीज से कि ये रेफ्यूजी आया है, इसी तरह गायब होने से पहले अथॉरिटी को जब वो हीथ्रो या गैटविक पे बंदा लैंड करता है उन्हें पता लग जाता है कि इसकी एंट्री कब हुई थी, फिर वो गायब होता है। तो इट इज ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड कि कौन बंदा किस टाइम पे आया और वो कब से गायब हो गया। एग्जैक्टली द सेम थिंग, नो डिफरेंस। हाँ, मसला ये है ना कि ऐसा यहाँ इस केस में मेजोरिटी के अंदर नहीं है ना। मसला ये है। यार इनका तो ये तो फिर और अच्छी बात है, आपके पास प्रूफ क्या है फिर वो अफगानी है? इंग्लैंड के पास तो प्रूफ भी था कि वो बाहर से रेफ्यूजीज आए हुए थे और वो इतने सालों से हैं। अगर आपके पास तो यही प्रूफ नहीं है तो उनको पाकिस्तानी कंसिडर करो फिर। यही तो मसला है ना अगर शाहजी। आपको ये भी नहीं पता कि आप अगर आपको ये भी नहीं पता वो कब आए थे, उनकी फैमिली कब आई थी, देन दे आर पाकिस्तानीज, व्हाई आर यू कॉलिंग देम अफगानीज? कैन आई ऐड समथिंग इफ यू डोंट माइंड, ऑन लाइक व्हाट ग्राउंड्स? फिर तो वो हो ही अच्छा सिद्ध भाई, पाकिस्तानी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने सालों से ये यहाँ पे अगवानी भाई रह रहे हैं ना, इन्होंने मेरे ख्याल से 40 लाख में से 20 लाख लोगों ने तो यहाँ पे शादियां कर ली हैं। यार अच्छा, जी मैं जी, सिर्फ करण जी, मुर्देदारी। करण गो हेड, यार करण गो हेड। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की देता हूँ कि जब 1971 हुआ ना, लाइक व्हेन बांग्लादेश थिंग हैपन, तो इंडिया, वो जो जो जितने भी बंगाली इंडिया आए, 16 दिसंबर टू 1971 से पहले जो बंगाली भारत इंडिया आए उनको रिफ्यूज दे दिया गया, क्योंकि दे वर इन क्राइसिस ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब वो एंटर हुए, कि जब आप ये आर्गुमेंट देते हो ना, अफगान रिफ्यूजी, सो यू एक्सेप्टिंग देम कि दे रिफ्यूज, तो वो वाज लाइक भाई नो दे केम फॉर द शेल्टर।
I अब would उसके agree बाद with you on all of उसके that. बाद उसके बाद लेकिन आपका, अब देखो सिद्ध भाई, जो रियल वर्ल्ड होता है ना, उसमें तो अगर आप हो ना, मतलब कि लेट्स से समवेयर इन फर्स्ट वर्ल्ड, तो आप तो ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि बंदा अफगानी है। कर आपकी आपके ऊपर डिपेंड, ऑल बर्डन एट यू, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बंदा अफगानी नहीं है। वो पश्तू बोलने से भी नहीं, कोई बंदा मसला अफगानी नहीं बन जाता। मैं बोल सकता I हूँ सिख, completely agree नहीं with you. बनता। I completely agree with you कि उसका प्रूव करना कि वो अफगानी भी है ये भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उसका प्रूव करना कि वो एग्जिस्ट करता है ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने उनको एक्सपेल किया। और जो आप कह रहे हैं ना रेफ्यूजीज आए हैं, जो रेफ्यूजीज आए हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं, उनको अगर एक्सपेल कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड लोगों को, आई विल स्पीक अगेंस्ट इट एवरी स्टेप ऑफ द वे। अगर आप लेकिन मसला ये है कि ऑन ग्राउंड जो से जिन लोगों को मेजोरिटी जो से लोग एक्सपेल हो रहे हैं, दे डोंट एग्जिस्ट ऑन एनी पेपर। हाँ फैमिली तो का मैं वो आपको वही तो बता रहा हूं कि फैमिली का एक बंदे के, अब न ये बहुत ही सस्पिशियस हरकत होती है कि फैमिली का एक बंदा जो है उसकी हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है और बाकी फैमिली जो सी है वो किसी पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। सिद्ध भाई पाकिस्तान के देखो अंदर उसका, ड्यूअल नेशनैलिटी के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है देखो कि कोई ऐसा बंदा है जो कि अफगानी हो तो वो पाकिस्तानी Sid, नहीं I है। think you're confused over here. ऐसा कोई नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री लेके आए, they claimed refugee status ये and they दैट्स are documented in the sense that they are refugees in Pakistan. The only fault they made is कि एक बंदा उसके अंदर से काम चलाने के लिए जो काम करता है उसने जाके डॉक्यूमेंटेशन ले ली। बाकी बेचारे बुजुर्गों ने या बच्चों, अब बच्चों की क्या डॉक्यूमेंटेशन लेंगे आप? बच्चे की क्या डॉक्यूमेंटेशन? 18 साल की एज तक तो आप नादरा कार्ड नहीं देते, ठीक है? उसकी क्या ही डॉक्यूमेंटेशन होगी? उसकी पैदाइश का बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर आप नेशनैलिटी लिखेंगे तो क्या नेशनैलिटी लिखेंगे? मेजॉरिटी डोंट इवन गो एंड गेट अ बर्थ सर्टिफिकेट स्टिल। दैट अप्लाइज टू इवन लोकल वाई? पाकिस्तानी सिटीजन। Yeah, एक second. I want to point something out to Sure. Sid. Sid, there are actually people in tribal इलाके. There are actually people who do not have identity card, who do not have passport, who do not have any identity card. Majority case वो जो cards हैं वो अभी recently ज़रब अज़ब के बाद बने हैं. तो अब उनको भी निकाल दो फिर अग्री, पाकिस्तान से. नो नो आई एग्री, ये प्रॉब्लम है। मसला ये है कि अगर आप ये पूछते हैं कि इन दिनों में ये सारा कुछ इतने ड्रास्टिक स्टेप्स क्यों लिए गए, द आंसर इज डॉलर्स। जिस तरीके से स्टेप Yeah, लिए जा रहे हैं, the answer is very no, 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 the answer is very simple. It was a petty move by Pakistan because of the whole TTP situation with Taliban. ठीक है, no उनके कराची I पोर्ट would पे apply, चीजें रुकी हुई no है, no उनके बंदे I को would वापस not, भेज. It's just that, you know. नहीं, मैं एम्फिसिस इसके ऊपर नहीं रखूंगा। प्रैक्टिकली मैं एम्फिसिस रखूंगा डॉलर्स के ऊपर जो कि पकड़े भी गए हैं। इसके तरीकेकार बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते थे, बहुत ज्यादा बेहतर होने चाहिए थे। टाइम फ्रेम जो है बहुत अनरीजनेबल है। आई वुड एग्री ऑन दैट। इतनी सर्दी में वहां पे -4 टेम्परेचर चल रहा है. अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि उन पे फिर 840 के 30, आई एम नॉट श्योर, $830 वो फाइन भी लगा लिया. मतलब जाने तो दो ना भाई साहब. कह भी रहे हो कि घर से भी निकलो लेकिन जाने के पैसे भी दो. अच्छा, मजेदारी वाली बात यह है मेड्यूसा, जो से मेरे लड़के वहां पे गए हैं ना, उनकी जो वहां से यहाँ पे आने की फीस है वो भी यही है। तकरीबन 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं। मेरे 4 लड़के गए हैं। सो द राइट वे डज एग्जिस्ट, इट्स नॉट लाइक इट डज नॉट एग्जिस्ट, यार इट डज। Well, I keep mean, the saying US and कि the UK आपके is giving them एक सेकंड, ये बहुत वो इम्पोर्टेंट entry. पार्ट है फॉर अदर Uh, other reasons. We don't want to be done for terrorism or anything else. आपके कौन से लड़के और किन लोगों की आप बात कर रहे हैं? तो मैं वर्कर्स की आप बात कौन कर रहा हूँ। आप जरा ये एक्सप्लेन करते हैं। आप किसी सस्पिशियस
नहीं, एक्टिविटीज के अंदर नहीं है, मेरे लड़के नहीं, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। नहीं, आप बताएं वो कौन है? नहीं, मेरी अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, फुटबॉल का काम है, दे आर माई लेबरर। majority of my workforce is from बन्नू और पिशावर, एंड वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ये एरिया जो है वो क्रॉस उनका काफ़ी इंटरमिंगलिंग है। तो जो उनसे अफगानी साइड के कार्ड्स रखते थे, दे हैड टू गो बैक एंड कम बैक ऑफिशिएटेड, सो दे हैड टू गो। ये एक प्रोसेस हुआ है जिसकी मैं बात करूं, जो चार मेरे लेबर वर्क फोर्स है उनकी मैं बात कर रहा था। देयर इज नथिंग सस्पिशियस गोइंग ऑन, आई एम फ्रॉम सियालकोट, so it's quite So open. yeah, And the that's fact that they that's thought that they're going to mess up their lives, US and UK have already, given out their statement. The US is taking 25,000 Afghan refugees, and UK is taking 20,000 Afghan refugees. I mean, at hmm, this point, तो वो जो अफगान refugees जो जा रहे हैं ना, वो तो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने हमें निकाल दिया, बेहतर जगह पे जा रहे हैं. In hmm. Pakistan, they were only surviving. Yeah, No, they I are think quite good एक businessmen. चीज एक चीज क्योंकि we have been going on with this argument for around 50 minutes. मैं impact जानना चाहूंगा on this policy जो कि पाकिस्तान ने implement की, पाकिस्तान की interim government, not elected government, जो कि एक interim government है, उसने एक decision लिया कि हम इन्हें expel कर रहे हैं। उसका I अफगानिस्तान think, पे क्या impact I आएगा? think ठीक है, we need to have a very clear view of uh, the I future जो कि जो उनके ऊपर impact आएगा, और बाकी जो internationally इस पे critique हो रही है, उसका impact पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे किस तरह का आएगा, and why, जो question जो initially I think it was Shah who raised the question. Vic, can you mute yourself for a moment? आपकी जरा background noise आ रही थी. uh, फिर जब आपके पास आएंगे then you can unmute and then speak. And thank you for joining the panel. मेरा ख्याल है कि जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा इस चीज का, इस डिसीजन का, और अफगानिस्तान पे क्या आएगा if 1.7 million refugees go into Afghanistan, क्योंकि they have a population of around 40 million I guess, and 1.7 would be around, mm, let's do mental maths and say कि 5% उनकी पॉपुलेशन का उधर जा रहा है, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लो. Um, I think it has mostly to do with harsh winters. वहाँ पे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स के साथ डिस्कशन हो रही है, मैंने उनसे पूछा था कि भाई वहाँ पे कैसे हालात हैं और करेंसी और इकोनॉमी का क्या मामला है। उन्होंने कहा कि भाई अफगानी जो है वो तो पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा यार फिर तुम लोग जो है यहाँ पे वापस क्यों आओगे? उन्होंने कहा काम नहीं है। The problem in Afghanistan is that even though their currency is getting stronger, there is no work available, which kind of is weird. Uh, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अफगानिस्तान को होगा। They'll have to make jobs if they want to bear that burden. Now they do want to make jobs and they should be making jobs considering they are going through rebuilding and re-infrastructuring of the whole country. Uh, but that is going to make a very huge pressure inside Afghanistan. Uh, when the Taliban government came in, and the Ashraf Ghani government was thrown out, very rightfully so. Uh, One of the biggest things that they were trying to handle was drug addiction. So I think it will somehow help the Afghan nation in viable workforce if they were having that problem. But from what I heard uh, through on ground sources, work is not readily available, which is a strange occurrence. I do not understand why that is.
अ, ये एक प्रॉब्लम है जो कि वहाँ पे बिल्डअप होगा. या दैट्स माय टेक ऑन इट. Yeah, I just want to add that Pashtun is a resilient calm, and they will get through this as well. Most probably, even if they go there, they will get through this. But how it's going to affect Pakistan in जो भी था मतलब पहले तालिबान के साथ फिर भी हमारा बड़ा cordial relationship था ठीक है not really as good as we were expecting it to be this Pakistani authorities were expecting it to be but it was generally good but how this whole situation once this is done and dusted and there's nothing else there's no more moves for Pakistan right then we will see कि फिर उसके बाद Taliban क्या action लेते हैं and I think this it's not going to be good I think we're just making new enemies every day. I think majority of them are just going to come back this time with papers. That's I what I don't think. think it's simply even implementable what the Pakistani government is trying to do right now, and elected Agreed. or interim does not make a difference as far as I'm concerned. I know Furqan Bhai keeps saying that, like I pointed out, that consecutive governments have tried to do that, they've failed. This one will be no different because the people you're talking about are heavily, heavily involved in Pakistan. They're well integrated, and ये जो एक क्लेम आ रही है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से हम इन लोगों को निकाल रहे हैं यहाँ से, इसके अंदर भी आप एसोसिएशन देख लें. टीटीपी के अंदर कितने अफगान रेफ्यूजी थे हु वर द कॉज ऑफ दोज uh, uh, attacks which have occurred in Pakistan, and you'll find that majority of those attacks were carried out either by local Pakistani people or people who came from Afghanistan and joined those areas. It was never this group of people. So again, ये एक बड़ी contrasting बात है. This I think why Pakistan is doing that और इसका impact क्या आएगा पाकिस्तान के ऊपर. They're trying to show to the Afghan current Afghan government that we can also do something, and we can put a weight on you, और इन लोगों को हम अंदर भेज सकते हैं. You won't know how to deal with them. अभी तक तो उन्होंने मैनेजमेंट की है ना. Will they be able to tackle these people if a minority of them are sent back? How are they going to deal with them? The entire world will be watching, and that is what Pakistan is trying to do. They're trying to make these people, and obviously the Taliban don't want these people either, because these are majority of people who have an not an agreement, opinion or political background or lifestyle which is supported by Taliban, so they won't exactly be welcomed by Taliban. So it's putting civilians, whether you consider them Pakistani or Afghan at this stage, at risk, because you don't know what is going to happen to them. Forget survival and everything else. This is going to be a cause of huge conflict, and the impact on Pakistan or not, but there will be an impact on those who are sent back, not just in trying to remain in Pakistan. If they are sent there, what will happen to them is another concern. Thank you, Shaji. I would go straight to Vic Singh. He has been waiting for some time. Vic, आपके क्या thoughts हैं इस topic पे और जो आपने कुछ कहना है, please go ahead. जी जी, मैं तो आपकी सभी को पहले नमस्ते सलाम, और आप खुश रहें, एंजॉय करें. मैं तो Thank एक ही you. बात कहना चाहता हूँ कि सर ये जो पाकिस्तान का भी क्राइसिस आई है अफगान को डिपोर्ट करने की, तो पाकिस्तान पाकिस्तान अभी वो अपने आप के ऊपर वो सह सकता है उसके इतने ही अमाउंट में जो लोग हैं, कोई फोन में रह रहा है उनको डिपोर्ट कर दे एकदम से ऑन द स्पॉट, टुडे टू मॉर्निंग, अडॉप्ट कर सकता है वो इस पॉलिसी को? आई हैव जस्ट क्वेश्चन टू मिस्टर सिद्ध. सिद्ध हमारे भाई पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, या आप में से कोई जवाब दे सकता तो बोले भाई.
without any आप any आप अपने क्वेश्चन को जरा रिफ्रेज करें, मुझे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया। जी सर, मैं आपको बोल रहा हूँ आप पाकिस्तान को उसी इस पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर यही पॉलिसी एकदम से यूरोप, अमेरिका, कनाडा या कोई और मुल्क भी आपके ऊपर एकदम से फेंक दे कि आज से हम इन लोगों को पाकिस्तानी लोगों को वापस भेज रहे हैं, डू यू एग्री विद दैट विदाउट एनी कंफर्मेशन? नहीं, पहली तो बात विक भाई, मैं पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसिज्म बोथ दोनों साइडों पे कर रहा हूँ। पॉलिसी के काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। पैनल पे अगर कोई बंदा पर्सनली अफेक्ट हुआ है इस पॉलिसी से, वो इस वक्त मैं हूँ। और जहाँ तक बात है जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, अगर अमेरिका और बरतानिया के अंदर भी वो इस चीज़ के ऊपर एडमेंट होते हैं कि जो भी यहाँ पे बंदा है वो कम से कम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, आई वुड एग्री विद दैट। डेपोटेशन के ऊपर ना मैं इनके लिए एग्री कर रहा हूँ, उनके लिए आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक देम एनीवे, सो वो उनका यूरोप और अमेरिका का खुद का मसला है, मेरी तरफ से वो करें। जो यहाँ पे अफगानी है उनकी डेपोटेशन के लिए मैं अग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं एडमेंट हूँ। मैं ये बिल्कुल जी नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ से डिपोर्ट हो, बिकॉज आई पर्सनली गेन कि वो यहाँ पे हैं। मेरे पास एक हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट और ऑनेस्ट वर्क फोर्स आती है। मेरी 90% जो सी वर्क फोर्स है बाय डिज़ाइन या तो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं, या पश्तून लोग हैं, बिकॉज आई ट्रस्ट देम मोर कंपेयर टू वेयर आई एम। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं फिर भी एडमेंट हूँ, मैं डिपोर्टेशन के ऊपर एग्रीएबल नहीं हूँ। मैं ये कहता सर, हूँ कि दे शुड क्या एग्जिस्ट क्या ऑन पेपर। दैट्स हम इट। देखो गवर्नमेंट देखो, डॉक्यूमेंटेशन सर के साथ कोई सॉरी भी सॉरी सर, डिसएग्री मैं नहीं एक सर करेगा। मैं एक बात करना चाहता जस्ट हूँ। 1 सेकंड फिक्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दे शुड वर्क एंड प्रोवाइड देम डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रोसेस स्टार्ट करें, नोबडी वुड हैव एन इशू विद दैट, सो दैट्स नॉट इवन अ कंटेंशन। कैरी ऑन फिक्सिंग, सॉरी आपको। सॉरी सर, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का जो हिसाब था डॉक्यूमेंटेशन का, सर आप सभी एग्री होंगे या नहीं एग्री होंगे, जो कुछ टाइम से पहले निकले हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सबको, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से भी, क्या आपको कोई असल में प्रॉब्लम थी कि आपने यहाँ पे असाइलम लिया यूरोप, अमेरिका, कनाडा और किसी मुल्कों में? कितने लोग वहां पे 100% एग्री होते हैं कि हमने फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन पेश किया, उसके ऊपर असाइलम लिया? सिद्ध साहब, नहीं लिया, या आप मुझे बता दें कि लिया? अगर नहीं लिया तो मैं सर आपको मैं प्रूफ भी दूंगा कि लिया। बहुत हमसे 90% जो पॉपुलेशन है उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन रह रहे हैं, लेकिन उसको फोर्स को भी इन्होंने एग्री किया। ओके, डजंट मैटर, इट्स नॉट अ मैटर। ओके, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू फॉर योर कंट्री, वी एक्सेप्ट यू, नथिंग एल्स। तो सर ये अभी ये मैं कल को सब मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, हत्ता के वो हमारे मेरे बेटे पाकिस्तान से गए हों फॉल्स तो सर डॉक्यूमेंटेशन के फिर ऊपर। सर फिर सर फिर मैं तो आपको उनके पता कि साथ 99% पाकिस्तानी को आपको वापस बुलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई लेफ्ट विंग आ गया ना, तो वो उखाड़ के रख देंगे। तो फिर आप एग्री, आप फिर पूरे वर्ल्ड में फिर वो चीखें निकलेंगी, रसिस्मोस, मैं तो इस्लामोफोबिया, भाई, फलाना ढिमकाना। सर मैं आपको नहीं नहीं रियल नहीं, बात कर रहा हूँ, मैं ये आपको पूरा एक्सेप्ट वर्ल्ड करना पड़ेगा निकाले, सर। आप नहीं वो पूरा वर्ल्ड वो चीखें मारेगा और मैं बड़ी खुशी से वो चीखें सुनूंगा। फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन गलत रास्ते को मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करूंगा, सीधे तरीके से काम करें। ये लोग अगर वहां पे जाके, आई डोंट नो कि भी वो अगर तो वहां की गवर्नमेंट कोई लीवे दे रही है और फिर भी वो फॉल्स तरीके से रह रहे हैं,
मैं किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ एग्री कर सकता हूँ? यार, वो इस्लाम I मुसलमान understand हो, what मेरी you're तरफ saying से and एथियस्ट हो। I agree with what you're saying कि उनको लीगलाइज करना चाहिए, लेकिन पॉलिसी डेपोटेशन की बजाय लीगलाइजेशन की होनी चाहिए थी ना। यू अंडरस्टैंड? उनको इस ऑप्शन बात के देनी ऊपर चाहिए आई थी ने, दे एग्री कुड विद हैव यू। बेसिकली गॉन आउट एंड जिस तरह विंड रश जनरेशन जो वेस्ट इंडियन थी, उनको ऑप्शन दिया गया फाइनली, व्हेन दैट यहाँ हैपेंड, पे तो बड़ा मैं मजा एग्री बढ़िया था। करूंगा। नहीं, सर यहाँ अगर पे तो यही मैं बात एग्री यूरोप करूंगा यही कि बात अमेरिका a much यूरोप या better way was a इजराइल करे। better policy of document। सिर्फ साहब मैं थोड़ा एक बात कर दूं, अगर यही बात अमेरिका यूरोप या कोई और कंट्री करे तो आप बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश है। तो सर अफगानी कौन है? वो तो आपसे थोड़ा अच्छे, मैं पंजाबी हूँ और मैं पंजाब के इंडिया पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों से बहुत मिला घुला हूँ। मेरे को लगता है कि वो कम से कम ईमानदार हैं एक चीज के ऊपर, वो मजहब को उस हिसाब से नहीं रखते जैसे आप हमारे पंजाब पाकिस्तान पंजाब के लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं रखते वहां से। तो सर वो तो फिर थोड़े से मेरे लिए 1% अच्छे हुए ना, चाहे वो उनको जाहिर ही बोल दो कि वो उनको जहालत है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा 1% मार्जिन देता हूँ। तो सर फिर उनका क्या कसूर है? नहीं तो नहीं कल को यूट्यूब के ऊपर फिर या पंजाबी भाई है तो मैं इंस्टाग्राम के पंजाबी ਦੇ ऊपर ਵਿੱਚ सभी अगर वो जवाब दे चलेंगी, देना सब कुछ चलेगा। ਭਾਈਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ यार, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, बाकियों ਅਸੀਂ को भी ਸਿੱਧੇ कर समझना देने। है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जरा उर्दू के अंदर आ जाएं सॉरी यार, सॉरी, ये चलिए मैं उर्दू में कर देता हूँ। मैं शुक्रिया। उर्दू में वापस आ जाता हूँ। अगर तो यहाँ के लोग इस तरह हैं कि उनको गलत काम के लिए ही मजहब याद आता है, तो फिर मुझे इस तरह के लोगों के इस्लाम की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। थैंक यू। अंग्रेज आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके गलत कागज हैं, तो हम आपके गलत कागज भी सही कर देते हैं, वो फिर भी नहीं करवाते हैं। मैं तो उन लोगों की कभी भी हमायत नहीं करूंगा। यानी कि मसला ये नहीं है कि वो सही काम कर नहीं सकते, गलत की आदत पड़ गई है उनको, तो मैं उनकी हिमायत किस तरह करूं? मेरी तरफ से निकालें उनको, गंद साफ करें, कम से कम बदनामी तो ना हो हमारी। अच्छा, मैं यहाँ पे आई विल कम एट दिस पॉइंट। सिड, ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि उनको गलत याद हो कि ऐसे उन लोगों ने परवाही नहीं की कि वो डॉक्यूमेंटेशन करे, ठीक है। ये जो 20 के 40 साल पाकिस्तान ने इन रिफ्यूजीज के नाम पे पैसे लिए हैं, इन रिफ्यूजीज के नाम पे नाम बनाए कि ओहो हो देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने इनको पनाह दी है अपने मुल्क में, ठीक है। तब तुम्हें ये पुट्ठे काम नहीं नजर आते? तब तुम ये नहीं कहते कि उन पुट्ठे कामों से हमारी गवर्नमेंट क्यों फायदे निकाल रही है? तब तो दे वर ऑल गुड, दे वर ऑल फाइन। वो अफगान रिफ्यूजीज बेचारे तालिबानों से भागे हो, वही तालिबान जिसकी हुकूमत को हम लोग प्रेस कर रहे थे कि ओहो हो अफगानिस्तान में जो है। अच्छा अपनी सिस्टर, आपने ये बहुत बात थोड़ी एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर से थोड़ी सी बात थोड़ी सी वो हल्की कर दी है। मैं अभी सिद्ध भाई को समझाता हूँ कि प्रॉब्लम हो क्या कहाँ पे रही है। जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, सब कुछ वहां पे करके अपना निकल गया, हथियार वहां पे छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का वो बनता था एज ए इस्लामी मुल्क कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करें और उससे अपना एज ए, मैं आपको एक रीजन वो बता रहा हूँ फैक्ट, क्योंकि वो तो ज्यादा वो रीजन मानते हैं ना अफगानी, और आप भी एज ए पाकिस्तान इस्लामिक कल्चर है आपका, इस्लामिक रियासत आप बनाना चाहते थे, तो आपको अंग्रेज क्यों नहीं होने दिया किसी ने अफगानिस्तान के साथ? कभी आप इस बात पर सोचे हैं कि आप जब तालिबान गया, नहीं तालिबान आया, अमेरिका छोड़ा, तो आप अंग्रेज कैसे नहीं हो सके तालिबान के साथ? क्योंकि ये वो अमेरिका जो छोड़ के गया ना, वो आपका आपके आपसे कोई कल्चर उनका वो है ही नहीं, वो एक पॉलिटिकल वो है। वो आपको आपको आज से 3 या 4 साल बाद में पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान क्या है और कौन उसके पीछे है, और पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है, कौन के पीछे है।
ये नूरा कुर्सी चल रही है। सभी बोलते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत अब तालिबान आ गए, अभी पता नहीं क्या होगा, कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो तालिबान भी सब अमेरिकन ही है मेरी नजर में। अगर कोई मेरे को प्रूफ कर देगा कि गलत हूं मैं, तो सर मैं आपकी एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। हाँ, मैं आपकी बात से नहीं नहीं, बेसिकली तो आप कंप्लीटली एग्री। मेजॉरिटी जो पाकिस्तान, अच्छा आप बोल रहे हैं शाह जी। नहीं नहीं, यू गो फर्स्ट। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेजॉरिटी जो मैंने जितना जो माइंडसेट पाकिस्तान में सुना है, देवर आई मीन दे थिंक दैट अफगान तालिबान एंड टीटीपी आर टू डिफरेंट एंटिटीज, यू नो, वही गुड तालिबान बैड तालिबान, दिस होल व्हेन यू से कि नहीं देर ऑल द सेम, इट्स द सेम थिंग, वो तुमसे लड़ना शुरू कर देते हैं। नो 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 नो, टीटीपी, यू डोंट वांट टीटीपी टू कंट्रोल पाकिस्तान बट यू वांट तालिबान टू कंट्रोल अफगानिस्तान। आई मीन जो तुम्हें अपने लिए चाहिए वो तुम्हें उनके लिए नहीं चाहिए। दैट मीन्स दैट यू नेवर हैड गुड इंटेंशंस। अगर तुम्हारे गुड इंटेंशंस नहीं थे तो उसके बाद हालात खराब हो गए, तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग द पुअर पीपल फॉर इट? अभी अगर तुम्हारे तालिबान अफगान गवर्नमेंट के साथ हालात खराब है, तुम्हारे अफगानियों का क्या कसूर है? उन लोगों ने तो शायद उन तालिबानों की शक्लें भी नहीं देखी होंगी कभी जिंदगी में। मैं इसमें मधुसा, फर्दर ये मैं बात अभी भी ऐड करना मैं इसके अंदर एक फर्दर बात ऐड करना चाह रहा था। आई एग्री with what Vivek Singh said as well, and quite rightly Medusa pointed out that both TTP and Taliban are kind of intertwined, नहीं सर, which many सॉरी सर, शाह जी, मैं टीटीपी का नाम नहीं लिया। वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो है क्या। चलो आप अब नहीं, कंटिन्यू करें सर, लेकिन सॉरी। लेकिन like Medusa basically pointed out, आपने नहीं लिया लेकिन Medusa ने लिया। I एग्जैक्टली, agree with थैंक यू। that point कि there is not much differentiation between the two, they're intertwined। अगर आप इन regions के अंदर जाएं तो आपको ये लोकल पॉपुलस के अंदर से बातें पता लगती हैं। they're very very clear कि तारीख तालिबान या तालिबान जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। they're the same people, they're supporters of the same in and out organization। ethnically उसके अंदर disparity हो सकती है कि कुछ और ethnicities के लोग ही हैं उसके अंदर, लेकिन give and take it's the same organization operated by the same group of people with influence and control from the same group। And having said that, मैं आपकी इस बात से भी completely agree करता हूँ जिसकी बेस पे मैंने ये conclusion निकाला हुआ है। Like for example, what like you pointed out that ये जो तालिबान है ये अमेरिकन क्यों छोड़ के गए हैं, एंड अगेन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, there is something known as the history Henry Kissinger foreign policy, जिसको पॉलिसी ऑफ केओस भी बोला जाता है। आई वुड लाइक इनवाइट एवरीवन टू बेसिकली सर्च दैट इन देयर ओन कन्वीनियंट टाइम and see what it is, and you can see that being implemented loads of basically organizations have already pointed that out even before it occurred। आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च है United States का, they basically spoke about that there were reports before the withdrawal of Americans happened। और आपको अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ये बात का बहुत क्लियरली पता लगता है। एक साइड के ऊपर चाइना है, एक साइड के ऊपर ईरान है, एक साइड के ऊपर पाकिस्तान वाज लीनिंग टुवर्ड्स चाइना टू अ सर्टेन एक्सटेंट। फिर आपकी तीन टैन कंट्रीज हैं which are under huge Russian influence on the other side। So this is a win-win situation for United States, and the Doha Agreement is the blueprint of that। हमने कई जगहों के ऊपर ये बात नोटिस की है कि शाह जी, it is in cohesion। I agree with कैन you। आई कैन कैन So इंटरप्ट यू? yeah, go ahead। ओके शाह जी, सर आप आर्टिकल या जो आप जो भी पढ़ते हैं, सर आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। पर जो होता है ना कि लोकल एरिया लोकल लोगों के साथ आपने बात करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है, वो आपको एक बहुत अच्छी या कुछ बुरी फीलिंग देता है। दिस डिपेंड ऑन विच पार्ट यू बिलोंग। तो सर मैं विवेक सिंह जी, तो फिर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आई पार्टली बिलोंग फ्रॉम एन एरिया कॉल्ड स्वात, एंड मडूसा रूज हियर इज फ्रॉम वजीरिस्तान।
तो मेरा सवाल ख्याल करते है हैं कि सर। लोकल एरिया ये हमारा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त जी, to जी। a huge extent, or we're talking about what is occurring in our ancestral streets and roads. तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारी बात की तो और वैलिडेशन होती है और आपसे हम डिसएग्री कर ही नहीं रहे. दिस इज ऑल empowered and in support. Doha Agreement is a blueprint of सर Taliban allegiance and support to the United States. It's शाह जी, nothing more than शाह जी, मैं कुछ एक एक थोड़ा-सा अपना वो एक कमेंट कर दूँ? आफ्टर यू कैन एग्री और नॉट एग्री। सर जो थॉट्स ऑफ ह्यूमन चेंज होता है ना, वो सिचुएशन के साथ चेंज होता है। टुडे यू आर अ रिच मैन, आफ्टर दैट यू लॉस्ट योर कंपनी एंड एवरीथिंग, तो आप थोड़ा तो आपका बिहेवियर अलग होगा। तो फिर आप एक यू आर टुडे यू आर ह्यूमन, बट आफ्टर टुमारो यू बिकम अ क्रिमिनल। तो सर जो आज की सिचुएशन है, जो जो मैंने उस पे बात की है कि मैं जिन लोगों के साथ मिल रहा हूँ, जिनसे मैंने बात की है, मैं उनसे उनसे वो कर रहा हूँ। शायद आप मुझसे ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकें, सेम लैंग्वेज, ब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज को ऊपर डिपेंड करें। लैंग्वेज मीनिंग भी आप जो जो लोग जो वहाँ से सर्वाइव करके आए हैं, जो वहाँ से कुछ चीज़ें देख के आए हैं, वहाँ पे हैं, तो दोनों का आपको बार-बार बात करके उन दोनों की अ, जो थिंकिंग तो है, विक उसको सिंह जी, ऑब्ज़र्व करके फिर आपसे बात मैं कर आपकी करेंगे। बात से बिल्कुल भी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर डिफरेंस क्या है? ज़रा आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या समझ आई है कि जहाँ पे हमारी डिसएग्रीमेंट है? सर यू आर फ्रॉम स्वात, एग्ज़ैक्टली। नहीं, तो आप मुझे Oh, अपना पॉइंट okay, ऑफ कंटेंशन बताएँ ना। guys, we have like 2 minutes. We हुँ। have like 2 minutes, so we need to go towards final comments. हाँ, और उस So I guess फाइनल कमेंट से पहले विल आस्क रुपेश रुपेश, फॉर हिज या कन्वर्सेशन। लेकिन yeah, okay. विक सिंह जी, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आपकी और मेरी डिसएग्रीमेंट कहाँ पे है? मैंने तो आपके पॉइंट को थोड़ा-सा ज़्यादा एलैबोरेट जी, जी। किया। तो दूसरी बात ये है कि आपने लोगों से बात की होगी, ज़रूर की होगी जो उन एरियाज़ को बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन हम खुद भी उन्हीं एरियाज़ को बिलॉन्ग करते हैं। कुछ लोग जी सर, पार्टली, कुछ ये मेरा लोग पॉइंट था कि आप उन एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपकी थिंकिंग और होगी। आप यू बिलॉन्ग टू दैट एरिया, यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग। आपकी फीलिंग और होगी। किसी कोई एक आदमी थोड़ा उस एरिया के बारे में एक 90% अच्छी कमेंट करके 1% गलत बात करेगा, तो आप बोलेंगे नहीं यार, इसके मैं थोड़ा वो हूँ। सर ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि आप एरिया के ऊपर जब जाएँगे ना, तो सर आपको फिर बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो एरिया नहीं, अब मैं पंजाब से हूँ, मैं इंडिया पंजाब से हूँ। जब मैं एरिया के ऊपर जाऊँगा तो मैं आपको इतना डिफेंड करके दूँगा कि आप उसको वो कर नहीं सकते। तो सर मेरा सब यही आर्गुमेंट था। आप कंटिन्यू करें, अगर आपको मेरे को कुछ और लगा तो आप बताएँ। एरिया के ऊपर नहीं जाना, नहीं, हमने नहीं, थोड़ा-सा कुछ हिस्ट्री बुरा देखनी नहीं है, था। हिस्ट्री एंड फ्यूचर। I सॉरी, हिस्ट्री understand एंड that प्रेजेंट। it's all good. विद द हिस्ट्री यू So हैव फीलिंग्स, नथिंग एल्स। yeah, that's fine. I agree with that. We'll just move to Rupesh, और रुपेश के बाद we'll take final comments and just go for the close. रुपेश जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? Yeah, I am doing well. Actually, I want to make some points. We have to go to history to see where that problem starts. First, I want to just talk about some enmity between the Khalsa Darbar and Pashtuns. I have met something and they have some bitterness. The Pakistan has been playing a really dangerous game. Since they have been milking Afghans during the Afghan war, invasion by the Soviet Union, and thereafter. And I was reading the United States embassy letter on that they have paid a lot of money. So they will, or it might be a perception that they have taken refugees as they have been milking them. And the other point is that there is a big narco terror link, and as far as I have read, that they do have some Afghan connection, and that's not wrong totally. I don't want to say that everybody is doing that, but there is a significant number of
people who are cultivating opium in Afghanistan, and they are bringing, and they are golden crescent area. So narco terrorism is also a big problem. And the third is that Afghans are becoming more stronger, and they are pushing back. You must take into consideration that they have never accepted the Durand line. So if you are throwing somebody from Khyber Pakhtunkhwa, which was northwest frontier province, they say it is my home. How can you kick me out from my home? I mean, they have relationships. So that is also one of the problem. And the thing is that Pakistan army has to take lot of casualties. I have seen during the last few months. So TTP is going stronger, and they want to enforce their own Sharia law and those kind of things. So this expulsion of Afghan refugees is nothing but a displacement of anger. You cannot fight with the Afghan TTP and others. So go after a poor Afghan refugee who live. And if there are documented, I do understand that people have a lot of problem. They have paper, and sometimes people are lazy, procrastination. They don't care. Okay, whatever, what happens, everything is okay. That kind of attitude. I do understand. So was Pakistani administration not aware of that problem? I don't think so. They were well aware that there are undocumented people living inside the border of Pakistan from Afghanistan. So the thing is, why at this point of time they are trying to expel these refugees? There might be 2 points. First, Pakistan is under economic duress. They don't have money, and their foreign exchange reserves are going down, and they think that you need a scapegoat. Okay, because this Afghan is taking away dollar to Afghanistan and all those things, and they are taking our jobs, and they are here, they are stressed on our economy, those kind of. And the other is that they think that the TTP might have some relationship, which is possible. I don't say. If I am thinking strategically, it is quite possible that they might have some link in the Pakistan refugee population. They might have. So that is not a problem. So they are punishing everybody. They are doing collective punishment. Even every poor person has been punished. So I think Pakistan army, because I don't blame every Pakistani. I have seen Pakistan, but they are playing a dirty game. And these Afghan refugees are just getting oppressed by these games. So that is the main thing. Why now? Because TTP is stronger, and they are hitting at various points, and they are having problems. So that Sorry, was sorry, my sorry, sorry, opinion. sorry, 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 sorry. Your opinion is totally wrong. TTP is sorry, sir, मैं कोई ऐड कर सकता हूँ अपनी बात? शाह जी? let him complete Vic जी, और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए और साथ ही सर अपना फाइनल। रिस्पॉन्स पता कब आता है कि जब आदमी कुछ नहीं नहीं, रुपेश को पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए विक सिंह जी, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड, फिर आप जवाब दीजिएगा। रुपेश ओके ओके कैरी ऑन, So, कंप्लीट कर so, लेना है ना। so the problem of Durand line was from the very beginning, and Afghans were not accepting thing, and so these kinds of social unrest is taking it. So they want a big solution for you. They want to fire a cannon to kill a fly. So that is the problem, and these things will compound. It will create a lot of problem. At least there will be a lot of ethnic strife. So I think even if since you have kept him for so long, you should treat them kindly, because these people are your neighbors, and they are from the same area. For example, the part of India which I सॉरी belong सॉरी to, सॉरी a man. लोकेश भाई दैट्स इनफ सॉरी यार उसको व्हाई कंप्लीट तो कर व्हाई लेने दो ना, ही इज क्लोजिंग नहीं एंड नहीं देन सॉरी यू कैन रिस्पॉन्ड। सर मेरे को पता क्या तकलीफ पता क्या है कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो सर हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं व्हाई टीटीपी शुड बी treated like how can you say why टीटीपी should be like calm why not why उसको सॉफ्ट ट्रीट करें क्यों Like what? Beg your pardon, क्यों I करें didn't understand. मुझे भी आई नहीं एक्सेप्ट समझ आया। भी आप पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं कि टीडीपी को थोड़ा सा सॉफ्ट वो दें क्यों लोकेश भाई वाई Sir, if you don't understand English, try to learn. I have never said that you have to be lenient on TTP. Go hard यार on terrorists. पर्सनल I am एक दूसरे के 100% right. साथ ना I am हो तो talking बेहतर हो। about Afghan refugees
who are poor people and who have come, and you have accepted it. If you wanted to keep them separate from the general population, then you should have made arrangement for that, but you have not made, so it is your fault. Now they have to, and now you are doing them. If you find a terrorist, shoot him on the crossroad. I don't care. I have no sympathy Okay, for Look, any Rupesh, kind of. Rupesh, Rupesh, I Rupesh, would cut you off. Shaji, एक point. 1 second Shaji, now, sorry, मैं Furkan, just wait a second, please. Hold on, please. So Rupesh, I agree with what when you say the main point in terms of the conversation of the entire history. I don't know how that was connected, but you must have somehow connected it, and I understand indirectly it's connected. But your main point is agreeable that basically the Afghan refugees who reside in Pakistan or have been living here should not be made a scapegoat for something which they are not involved in. In terms of those people stating that those are mostly conductors of terrorism and oppression, they are a weak group, hence, they were refugees. They are normal civilians who happen to have families here. And that is a very important, imperative concluding point which you've actually made, and that is what I'm going to take out of your entire conversation and bring it to a close. That is something majority of Pakistanis and Pakistani government and Pakistani people need to keep into consideration, that these are now their own people. They have been here for at least 30 to 40 years. The majority of these people were born here. These are normal civilians. These are people whose lifestyle and opinions do not match the Taliban, hence, they moved in the first place. So, that should be on human rights level also be considered. And what kind of reception they will get if they are sent there in alien land to them, where most of them have never been or never lived. How are they going to survive? What is going to happen to their property? All these questions are very, very important, and they need to be answered. They need to be kept into consideration. And hence, I would also take this as your final comments. If you have any final comments further to make, Rupesh, please go ahead, and then we'll move to Ali Shabir Bhai, and then to Sid or anyone else who has like any closing comments, so we can close the room for today, the stream for today. So Rupesh, is there anything I, else you would like to? I just make a final statement that Pakistani government should not punish poor Afghan refugees who have been living there for such a long time for the acts of some, terrorists and other. You go, you focus on your law enforcement and check. Don't go with a, a hammer to kill a fly and you will break the flower pot. You don't act like that. It is not the way of a responsible state. Since I personally believe Pakistan has been responsible for a lot of problems in Afghanistan. I do believe. And but for the case of the people who are poor, who have been making a living there, or who might not able to be survive, or they will live in penury, you can't oppress people like that. If you are want to just move them away, do it in a proper way, like where are you standing or what you are doing. Don't just push them off like that. They are not cattle, they are human beings. I just want to say that. Thank you, sir. Thank you very much, Ali Shabir. Do you have anything to say, like your final conclusion, your point of view? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शाहजी आपने, मधुसा ने, फुरकान आप सब ने ये अरेंज किया है और मुझे आपने क्लोजिंग रिमार्क्स पे ले रहे हैं, शुक्रिया। देखें शाहजी, जैसे ये जो रुपीस साहब आए हैं, इनको बड़ा दुख हो रहा है कि हैमर के साथ वो लग गया, वो लग गया। तो इस हमाम में हम सब नंगे हैं, ठीक है जी। अगर इतना ही ये दुख हो रहा है तो वो मुदस्सर की माँ जो है हमारी, जो हमारी वो बेगम है जहाँ गुजरात वाली, वो जो हमारे मुसलमान बहन भाई जो हमारे जिनका साथ रिश्ता है, उनके साथ क्या-क्या हो रहा है। आज इतने वट पड़ रहे हैं इनको कि जी वहाँ बिल्किस बेगम के साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, वो भी काश कह देते। टिट फॉर टैट की बात नहीं हो रही, बात ये है कि सब नंगे हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर लानत-मलानत की बात होने लग पड़ी है, तो एक बंदे का इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ज़रूर नाम लेना है और
जिस तरह ये नाम लिया, इससे बढ़ के एक लानती इंसान का नाम लेने लगा। नाम इस्लामिक नाम है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है उसको मैं चाहता हूँ, ताकि क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों को चैलेंज करके जाऊं, तो आप अब्दुल रहमान, वो जो उसका नाम था, वो जो 1800 कुछ में था, ये अफगानिस्तान का, जिसने हजारा कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी को जिसने जुल्म की दास्तानें बनाई। सेठ साहब सीधे हो जाएं, आप बड़े तेक लगा के बैठे हुए हैं, पढ़ें आप हिस्ट्री कि उसने किस किस डिजाइन के जुल्म किए हैं, किस किस तरह के जुल्म इन्वेंट किए हैं, किस किस तरह वो केव्स में डाल के बंदे, वो कुओं में डाल के बंदों के ऊपर टॉर्चर करना, वो करना, हमें सब याद है। वैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो मतलब सोफे पे चुप करके, और आराम सुकून से ठंड प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन हमें भूला कुछ नहीं है। इसलिए जब जुल्म की बात होगी, आखिर पे मैं गुजारिश ये करने लगा हूँ कि सारी की सारी मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशंस, और आई एम श्योर मैं एज ए बड़ा भाई मदूसा और शाहजी और फुरकान आप पे प्राउड ऑफ हूँ कि आप ये बार्ड्स बना रहे हो, क्या कहते हैं, बार आप इतना ऊंचा कर रहे हैं। हमें अपना कलेक्टिवली बार इतना ऊपर कर लेना चाहिए। और यहीं पे मैं रोकूंगा कि कोई इमिग्रेंट यहाँ से चल के वहां जा रहा है, उसका दिल टूटने लगा है, हम इतना बड़ा बाड़ बना दें, ताकि कल को कोई भी दुनिया में कहीं हमारी बच्चों की, आने वालों की तरबियत हो जाए, भांजियों की तरबियत हो जाए, आपकी तरबियत हो जाए कि जी जुल्म नहीं होने देना। तो जहाँ-जहाँ ज़ालिम है, छितर हमने पकड़ा हुआ है, ज़ालिम के आगे हमने खड़े हुए हैं और ज़ालिम की पिटाई कर देनी है, चाहे वो यूपी में हो, गुजरात में हो, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो। ये बार जब बड़ा होगा ना, तो ख़ैर मुझे फिर उम्मीद है कि हम आगे निकल जाएँगे। शुक्रिया मतूसा शाह जी, मैं आपने टाइम भी दिया, अगर कोई रीबट है, किसी ने नहीं, पूछना है नहीं, तो अली पूछिए। भाई, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा रुपेश भाई को, जब आप बात कर रहे थे सिटीज़न अमेंडमेंट लॉ को सपोर्ट जब इंडिया करता है, जहाँ पे असम और दूसरे मुसलमानों को अपनी नेशनैलिटी साबित करनी पड़ रही है, दैट इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग राइट नाउ। वो भी तो ये कहते हैं बांग्लादेश से आए थे ये। तो पता नहीं किस-किस को क्या-क्या साबित करना पड़ेगा इस पूरे देखिए, सिचुएशन। मैंने आपको अर्ज़ कर दी है रुपेश साहब, इस हमाम में सब नंगे हैं। बात ये है बिल्कुल, कि आई एग्री विद शाहजी साहब ने, मतूसा ने, ये फरहान साहब, कुरैशी साहब ने ये बनाया है, तो इसमें बार ही ऊँचा कर दें बस। बस यहाँ बात खत्म होगी कि जिसके ऊपर जुल्म होगा, निशाना भी होगा। हमने तो वो उसकी रूह को रोल दिया ना, अब्दुल रहमान की, जो अफ़गानी हुँ, था, जिसने बेड़ा गर्क किया है हमारे, वो मतलब मिसाल मज़लूम बहन भाइयों का। हमने तो उसकी कब्रों को, उसकी आने वाली नस्लों तक नहीं उसे छोड़ना। यहाँ सोफ़े पे बैठ के उसकी हमने एक एक कर लानत मलानत भेज दी है। और भी ले आएँ लिस्ट में, पंजाबियों को भी ले आएँ जो ज़ालिम हैं, और दूसरे हैं, सबको टका के हम जो है वो लानत मलानत करते हैं। हमारा तो वैसे भी शाह पंजाबियों जी को काम है थोड़ी हम लानत छोड़ मलानत का। सकते हैं, क्या पंजाबियों ख़्याल है को शाह भी जी? हम लेके आएँगे, गुजरातियों को भी लाएँगे, इस छोड़े यहूदियों को भी लाएँगे, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को भी लाएँगे। क्या-क्या था? बस राजपूतों को छोड़ देंगे शलील, बड़ी उनका नहीं मेहरबानी। हम वो कुछ कहते, देखिए, वो उनसे राजपूत मोहब्बत को, है। देखिए वो कौम नहीं है, वो भगवान है इस इलाके के। हाँ, सही है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल आई एग्री विद यू। थैंक यू अली भाई अली फॉर भाई, ये तो कमिंग बड़ी एंड दहशत है आपकी। आपने मुझे बैठने का आपने मुझे या कहा कि लेकिन सीधा होके आज तो बैठो, हम कैमरा ही काम रुपेश करना भाई बंद के कर दिया साथ था भी मेरा। कंप्लीटली एग्री कर गए, नहीं? जो उनका फाइनल पॉइंट था कि उनको नहीं, क्या लगता है। आप करे हैं, एक मैं पॉइंट तो पे नहीं आई करता। टोटली डिसएग्री। मैं पहले भी नहीं, यही नहीं, बोलने की कोशिश कर कंक्लूजन रहा पे हो। था। वन, ठीक है, कंक्लूजन पे समवॉट किया, बट एक जो इन्होंने जिसकी बेस पे ये आर्गुमेंट बना रहे थे, और और ये मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट भी होगी, कि इंटीग्रेट क्यों किया उन्हें नॉर्मल लोगों में, पाकिस्तान के, उन्हें अलग क्यों नहीं रखा? दैट्स नॉट हाउ। जब आपके यहाँ रेफ्यूजीज आते हैं, आपके यहाँ इमिग्रेशन होती है, वेस्ट में आप देखें, आप उन्हें अलग नहीं रखते। देयर इज अ पॉलिसी ऑफ ये ट्रू इंटीग्रेशन नहीं है फरहान उनकी। भाई। मैं यार आपको यार एक शाहजी, ठीक है, यूरोप में मुझे पता है,
ठीक है, आई एग्री टू दैट एक्सटेंट के देयर आर नहीं नहीं, पाकिस्तान में कैंप। क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड. दिस इज अ लाई एंड अ स्टीरियोटाइप दैट दे आर नॉट. Yeah. That's what I'm saying. Because we integrated them, but he was saying that इन्हें integrate initially किया ही क्यों? I'm saying कि that is what should like होना चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाट आप इंटीग्रेट करते हो जब कोई आता है किसी और मुल्क से माइग्रेट करके किसी और मुल्क में. तो इंटीग्रेट नहीं करोगे तो आप उन्हें सिक्लूड करके रखोगे. व्हाट्स द पॉइंट देन? मुझे नहीं समझ आया कि आप ये क्या कह रहे हैं. अभी पॉलिसी ये क्यों आई है पाकिस्तान में? आई हैव नो क्लू. मुझे अभी भी पूरी ये ऑलमोस्ट 2 hours 16 minutes की डिस्कशन रही है. मुझे अभी तक ये पॉइंट समझ नहीं आया कि राइट नाउ इस पॉइंट इन टाइम में ये पॉलिसी क्यों आई है. और फिर शाहजी ने भी मेंशन किया कि मैं ये एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्यों लेके आई है. पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की. शाहजी हैज अ पॉइंट कि ये उनकी तरह फेल होगी. होगी नहीं होगी, इट इज अगेन इन द फ्यूचर. बट ये गवर्नमेंट लेके आई है. पहले कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी. So why the interim government? Why this point in time? Why expelling them right now? I have still no clue. इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा? मेरा ख्याल है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. वो इधर रहते कोई इम्पैक्ट नहीं होता. बट उनके बच्चे आराम से रहते. वो उनके घर बार आराम से रहते. जो इंटीग्रेशन इधर के इलाके के लोगों के साथ शादियां करके दे हैव फैमिलीज हियर क्रॉस बॉर्डर. जो उनकी कम्युनिटीज हैं वो आराम से सुकून से रह सकते थे इन इलाकों में. वो डिस्टर्ब होंगी. उनकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होंगी. जो अभी विंटर्स हैं अफगानिस्तान में वो जाके सरवाइव कैसे करेंगे? देयर आर किड्स, देयर आर women, देयर आर एल्डरली जिनको आप एक्सपेल कर रहे हैं. उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा. तो मेरा ख्याल है कि क्यों हो रहा है वो तो मुझे समझ नहीं आया. बट जो हो रहा है आई टोटली डिसएग्री एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ड्रैकोनियन थिंग व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नो इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान विच आई फोरसी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी इस चीज से. नो. ठीक है, अफगानिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा आई थिंक वो विद टाइम हमें पता लगेगा. बट पाकिस्तान पे कोई इसका बेनिफिशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पॉलिसी का. बट जो 1.7 मिलियन लोगों के साथ होगा दैट इज वेरी ड्रैकोनियन आई वुड से. जी थैंक यू शाहजी. जी शाह जी, मुझे एक वैसे लाइन भी दूसरा कुरैशी साहब की एक जी जी लाइन प्लीज. देखिए कुरैशी साहब, आपको मैं एक जुमला देने लगा हूँ, ये आप मेरे से बारो कर लें, क्योंकि आपने इतनी लंबी बात की तो उसको मैं एक सेंटेंस में बताता हूँ. और वो ये फिर वही डायलॉग हो जाएगा, मधुसा तुम्हारे लिए क्लब हाउस की जुबान में मैं बात करने लगा हूँ. डॉक्टर साहब, आप मतलब जब मुसलमान छाले मार रहे हैं एलन मस्क की बातों के ऊपर कि उसने ये कह दिया है कि जब हमास के साथ ऐसा, जब इसराइल हमास के साथ ऐसा कर रहा है तो हमास की रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, ज्यादा होगी. तो तब पाकिस्तानी यहाँ भी ये कहे ना कि जिस हालत में जिस तरीके से अफगानियों को भेज रहे हैं वहां, तो अफगानियों के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंट है वो ज्यादा रिक्रूट होंगे. तो ये जुमला आपको गिफ्ट दिया मैंने. ठीक है जी. थैंक यू अली भाई. एंड आई थिंक ये पॉइंट तो सोचेंगे नहीं, लेकिन हमें एज अ कंट्री, एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू थिंक वन थिंग कि भाई ये डिसीजन लिया क्यों है. और वो मुझे मेरी समझ से बाहर है. इवन आफ्टर इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं पैनल पे, बड़ी डिस्कशन रही है 2-2.5 घंटे की. मुझे नहीं समझ आया कि वाई द करंट गवर्नमेंट मेड दिस पॉलिसी या ये इम्प्लीमेंट क्यों की गई. मुझे अभी तक वो चीज समझ नहीं आई. और आई एग्री कि वो जो जा रहे हैं वो शायद आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं इन द फ्यूचर. बट ये जो पॉलिसी है ये क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है आई हैव नो क्लू राइट नाउ, even after discussing it at length for 2.5 hours. Thank you very much. फुरकान भाई, I would ओके like to गाइस, get my closing statement. सेट तुम अपना Hmm, फाइनल वो दे दो एंड प्लीज कीप इट शॉर्ट. थैंक यू. yeah, I'll try to.
अ, मैं जो बात रिपीटेडली करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत रही है कि जिस वक़्त पानी सर से ऊपर गुज़र जाता है ना, उस वक़्त वो एक ड्रास्टिक मेजर लेते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो उनसे हैं 5-6 साल बाद हमें फेस करने पड़ते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज़ सिनेरियोज़। किस वजह से की गई थी मैं अगेन एंड अगेन कह रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ डॉलर्स। जिस टाइम पे ये पॉलिसी इनेक्ट हुई है उस टाइम पे डॉलर्स की कंपैरिजन जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ था, 300 350 से ऊपर जा रहा था। देयर वाज अ ड्रास्टिक प्रॉब्लम एंड द ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिफाइड इट एज कि डॉलर्स फिजिकली अफगानिस्तान में मूव हो रहे हैं, जो कि इम्पैक्ट वहाँ पे नज़र आ रहा था। अफगानी जो सी करेंसी है वो डॉलर्स के साथ साथ मैच कर रही थी। एट वन पॉइंट इट वाज इंटरचेंजेबल। दैट वाज अ ड्रास्टिक मेजर। गलत तरीके से इन लोगों ने हैंडल किया। क्यों किया? मेरा ख्याल जो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस आता है वो इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं समझता कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ कोई ये प्रॉब्लम थी या शो ऑफ करना या फिर प्रेशर बिल्डिंग। जो ब्यूरोक्रेसी ने ये डिसाइड किया है मेरे अंदाजे के मुताबिक, मोस्ट ऑफ इट हैड टू डू विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या ये सही सोल्यूशन था? नहीं। उन्होंने ये सोल्यूशन क्यों लिया? सिंपल माइंडसेट कि भाई जो लोग वो कहते हैं कि वो जो के साथ गंदम भी जो सी वो पीसी जाती है, उन्होंने वो वाली पॉलिसी इनेक्ट की कि भाई जिन लोगों ने छुपाया हुआ है वो हमें मिल नहीं रहे हैं, इन्हीं के बीच में होंगे ना, सारों को सफाई करो। इसके करोसिव इफेक्ट्स पाकिस्तान पे इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इन टर्म्स ऑफ करोसिव रिमार्क्स फ्रॉम द अफगान पब्लिक आएंगे। उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मेरे जहन में पर्पज आता है कि उन लोगों ने ये क्यों किया, ब्यूरोक्रेसी ने, because this is an interim government, majority of the decisions that could have been made were probably from the bureaucracy। ये रीजनिंग मेरे समझ में आती है कि इस वजह से उन लोगों ने ये स्टेप लिया होगा। Was that the right step? No. Could it have been managed in a much better way? लेकिन मेरे जहन में जो जवाब आता है वो ये आता है। बाकी सली भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि दिस इज़ गोइंग टू हैव टोटली इफेक्ट इन द फ्यूचर। और हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी वो कहते हैं ना अपने मसलों से झगड़ना चाहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट particularly work in the favor of Pakistan as a state, as a government or as a country. Yes, thank you, Shaji. Final statement, please. It's very simple. I think we need to look beyond stereotypes. We need to make sure that these people are basically looked after and unjustly not sent back. It's a human issue, human rights issue. Especially हम जितनी इमोशनल बातें इस्लामिक उम्मा के लिए करते हैं, जो लोग आपके पास आए, आपको उन्होंने अपना समझा, इस कंट्री को अपना घर बनाया, यहाँ पे उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया, इंटीग्रेट किया, rather than accepting them, why just throw them out when they don't want to leave in the first place? आगे ही पाकिस्तान के अंदर मुहिबे वतन पाकिस्तानी ढूंढना मुश्किल है आज के टाइम में। जो बन गए हैं और वो भी आउट ऑफ चॉइस बन गए हैं, you need to respect them, you need to show them that they are welcome. And that's all what my opinion on that is. Many people might disagree. Thank you. Acha, I guess it's my turn now. I'm just going to say that as a Pashtun, and I actually feel really bad for them because they're my people, and technically KP उन्हीं का इलाका है. So throwing them out just because you want to go on a petty move with the Afghan government, that is just sad. I mean, अगर आप अपने पड़ोसी के मुसलमान के ना हो सके तो अपने फ़लस्तीनियों के लिए क्या करना है? I mean, what is with this fake sympathy के फ़लस्तीनियों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है? तुम्हारे बॉर्डर पे अफ़गानियों के साथ क्या हो रहा है? औरतें, बच्चे इस सर्दी में ट्रकों में बैठे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं. So it's a very inhumane move, but
sadly for the so-called Muslim Ummah, we only support causes that are more beneficial to us politically. We will go support the Kashmiris, we will go support the Palestini, we will go support Burma, Rohingya Muslims, but we will be silent, most of us. And you know what makes me more sad is when I see Pashtun people actually telling Afghans to go back because they don't even realize that Afghan is a synonym of Pashtun. Afghan and Pashtun are the same thing. Maybe nation state बनने के बाद ये एक identity बन गई, but they're the same thing. But they're so brainwashed, they don't realize that they're doing this to their own people. And I think जहाँ पर policy की बात है, Pakistan keep making these clumsy mistakes. Policy की तो कोई बात ही ना करे. And this thing will, वो जो अली भाई ने कहा ना कि this thing will come back at us, it will bite us in the ass. And we will, जो generally जो अफगानियों को पाकिस्तान अच्छा लगता था, because I know some of the Afghan and they love Pakistan, they will start hating Pakistan as well. And nobody should be surprised अगर तालिबान पे खुला जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट आ जाए. फिर कोई गिला ना करे कि तालिबान हमारे साथ ये कर रहा है, तालिबान हमारे साथ वो कर रहा है, फिर खुला आएगा वो. So that is all I have to say, and this is my last statement. बाकी सबका हो गया, and whoever is listening, thank you for listening, thank you for watching, and I hope you can make up your mind after listening to all this. Subscribe the channel on YouTube and press the bell button so that you can get regular update where we hold debates on different topics, politics, social issues, um, sometime maybe fun stuff and religious stuff. So yeah, that's about it. Thank you for speaking, everyone. Thank you for coming, Sid, Ali Shabir, Rush, and Furkan Bhai, Shaji, and of course myself. And thank you everyone for listening. I'm going to end this stream. Thank you. Da Hafiz and goodbye.